हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स को कवर करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले फॉर्मूला चाहिए होगा हमें इसके लिए। लॉगरिथमिक लिमिट और एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के लिए भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं हमारे पास, ठीक है। तो फॉर्मूला इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। ये पहला फॉर्मूला है हमारा। आइडिया इसमें भी वही रहेगा, अगर ऊपर ई की पावर में समथिंग है तो नीचे भी सेम समथिंग होना चाहिए, ठीक है। ई की पावर समथिंग माइनस वन अपॉन सेम समथिंग, इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में इस्तेमाल किया था। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, मान लो ए की जगह ई की जगह ए आ गया, ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन, तो आंसर लॉग ए हो जाएगा। ई क्या है? ई इज यूलर्स कांस्टेंट। जैसे पाई कांस्टेंट होता है वैसे यूलर्स कांस्टेंट होता है। अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 2.7 के आसपास होती है। ये तो होगी एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में, ठीक है। अगर ई लिखा है तो ठीक है, तो वन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई नंबर लिखा है 2 3 4, मतलब ए कोई भी नंबर है 2 3 4 कुछ भी रैंडम, तो फिर उसका आंसर उस केस में क्या होगा? लॉग ए होगा आंसर। थर्ड रिजल्ट, लॉग वन प्लस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो थी, ठीक है। सारी जो स्टैंडर्ड लिमिट है ये वाली, ये सारी एक्स टेंड्स टू जीरो पे ही एप्लीकेबल है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। इसमें भी आइडिया क्या होगा? सेम, लॉग वन प्लस समथिंग अपॉन सेम समथिंग, ठीक है। जो भी लिखा है वहां पर नीचे सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी ऐसी है, ए की पावर एक्स में जो भी समथिंग है अपॉन सेम समथिंग, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ, ठीक है। फॉर्मूले से अगर क्लियर नहीं होता एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टू की पावर थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये प्रॉपरली इस सेकंड फॉर्मेट से मैच कर रहा है, ठीक है। बस आइडिया क्या, प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पर पावर में थ्री एक्स है तो नीचे भी यहाँ पर थ्री एक्स होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम एडजस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टू की पावर थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, मैंने अपनी मर्जी से थ्री डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो मेरे को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही ये हुआ, ये लिमिट बन गई हमारी स्टैंडर्ड लिमिट जैसी, टू की पावर समथिंग ए की पावर समथिंग माइनस वन अपॉन सेम समथिंग, आंसर लॉग ए। यानी यहाँ पर ए क्या चल रहा है? टू चल रहा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा थ्री, तो यही रहेगा, और इसका आएगा लॉग टू, सो आंसर हो जाएगा थ्री लॉग टू, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब की बार है ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स अपॉन एक्स। अब तुम इसमें एक चीज प्रॉब्लम फेस करोगे, वो ये है कि इसमें वन तो नहीं है, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के लिए भी, उसमें ई की पावर या ए की पावर एक्स हो, लेकिन माइनस वन होना चाहिए। तो जो चीज नहीं है वो एडजस्ट करनी पड़ेगी। लिमिट इसी तरह से सॉल्व होती है। ये जगह लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की पावर एक्स, ठीक है, मैंने कर दिया माइनस वन, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को माइनस वन चाहिए था, माइनस वन, ठीक है। माइनस बी की पावर एक्स चल रहा था। अच्छा, न्यूमरेटर में अगर मैंने माइनस वन किया है तो मुझे एडजस्ट करने के लिए प्लस वन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने अपनी मर्जी से माइनस वन प्लस वन किया है, ठीक है। और अपॉन में एक्स तो चल ही रहा है, ओके। अब इसे दो लिमिट में हम आराम से ब्रेक कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसके डिनोमिनेटर को ना यहाँ से ब्रेक कर दो दो पार्ट में, ये चलो पहले कॉमन ही ले लेते हैं, e की पावर x माइनस वन, इन दोनों टर्म में से नेगेटिव कॉमन ले लो, b की पावर x माइनस वन हो जाएगा ये जब नेगेटिव कॉमन लोगे, ठीक है। x जो डिनोमिनेटर में था दोनों को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, ठीक है। a की पावर x माइनस वन के अपॉन में भी, इसके भी अपॉन में, ठीक है। यहाँ तक तो ईजी है। जैसे ही ये हुआ, देखो ये फिर से वही स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, a की पावर x माइनस वन
अपॉन एक्स, बी की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा log a, इसका हो जाएगा log b, log a माइनस log b। व्हाट इज log a माइनस log b? दिस इज log a बाय b। नहीं पता तो मैं कुछ स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल के रूल्स दे देता हूं जिसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो उसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। log log फॉर्मूलाज, ठीक है। क्या होगा? log a प्लस log b, ठीक है। एडिशन क्या बन जाता है इसमें? मल्टीप्लीकेशन बन जाता है अगर सिंगल लॉग बनाना हो, जोड़ना, ठीक है। log a माइनस log b, अगर एडिशन मल्टीप्लीकेशन है तो सब्ट्रैक्शन क्या बनेगा? डिवीजन बनेगा। और फिर बनेगा log a की पावर मान लो n है, तो दिस इज n log a, ठीक है। जो ये पावर है n a की वो नीचे आ सकती है, ठीक है। फिलहाल एक काम करते हैं, अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। a की पावर x माइनस बी की पावर x, अच्छा ये तो अभी ऐसा किया ही था हमने क्वेश्चन ना, ऊपर वाला यही तो था। बस फर्क क्या था, नीचे उसमें अपॉन में x था, इसमें साइन x दे दिया। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन x को ही डील करते हैं, ठीक है। इसको कैसे डील करेंगे? साइन x वाली लिमिट सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अपॉन में x चाहिए होता है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन साइन x है ना, तो आई एम राइटिंग साइन x, ठीक है। लेकिन साइन x की लिमिट सॉल्व करने के लिए मुझे अपॉन में क्या चाहिए होता है? x चाहिए होता है। तो मैं x से इसको क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा और फिर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सेम रहेगा। मैंने x से कर दिया डिवाइड, फिर एडजस्ट करने के लिए किया मल्टीप्लाई। साइन x बाय x क्या होता है? 1। तो अब तुम ये देखोगे ये पुराना वाला क्वेश्चन बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। और ये तो अभी सॉल्व किया था, तो इसको फिर से थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या निकाला था हमने? log a बाय b। तो सेम ही आइडिया रहेगा, मतलब सेम स्टेप फिर से फॉलो होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर निकल के आएगा log a बाय b, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, 2 की पावर 3x माइनस 3 की पावर x अपॉन साइन 3x। चल तो इसको भी देखते हैं। इसमें भी भाई सबसे पहले जैसे दिखा कि मेरे को ट्रिगो आ रही है, तो पहले मैं ट्रिगो को डील करता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 की पावर 3x माइनस 3 की पावर x, ठीक है। और अपॉन में चल रहा है साइन 3x, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 3x, ठीक है। साइन x बाय x 1 हो जाएगा जैसे, तो साइन 3x बाय 3x भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 2 की पावर 3x माइनस 3 की पावर x ऑन, ठीक है, ओके। अब क्योंकि देखो 2 की पावर 3x है, 3 की पावर x है, तुम्हें पता है कि स्टैंडर्ड लिमिट लगाने के लिए 1 चाहिए होता है, 1 है नहीं, तो इसमें सेम एडजस्टमेंट फिर से करेंगे हम, यहाँ से कॉपी करता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 की पावर 3x, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? एक बार पहले -1 करेंगे, फिर एडजस्ट करने के लिए -3x +1 भी कर देंगे, ठीक है। एक बार -1 किया, एक बार +1 किया, ठीक है। और फिर वही दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। पहले नेगेटिव एक काम करते हैं, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो, जैसे ही नेगेटिव कॉमन लोगे ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 3x दोनों पार्ट में ब्रेक कर दो, सॉरी 3 की पावर x था, 3x ब्रेक कर दो, ठीक है।
अब अगर तुम देखोगे ए की पावर एक्स वाला रूल, तो टू की पावर समथिंग अपॉन सेम समथिंग है, तो यहाँ तो सीधा 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 लिमिट एप्लीकेबल हो गई, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट के लिए देखोगे तो थ्री की पावर एक्स है, तो नीचे सिर्फ एक्स होना चाहिए, तो खाली इतना इंक्लूड करो, इस थ्री को छोड़ना पड़ेगा लिमिट के लिए, रिजल्ट लगाने के लिए, तो मैं खाली इतने को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। और अब ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है, टू की पावर समथिंग माइनस वन अपॉन सेम समथिंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, log 2 माइनस इसका क्या हो जाएगा, दिस इज थ्री की पावर समथिंग माइनस वन अपॉन सेम समथिंग, तो log 3, और लेकिन 3 इसका बच रहा है डिनोमिनेटर में, दिस इज log, ठीक है। चलो डन है। थोड़ा बहुत चाहे तो इसे कंबाइन कर सकते हैं, एलसीएम एलसीएम को लेके करना पड़ेगा, ठीक है? चलो बना के दिखा देता हूँ, वैसे तो ये आंसर ठीक है, बट अगर इसे कंबाइन करके एक सिंगल लॉग में आंसर देना है तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूंगा, 3, ठीक है, ऊपर हो जाएगा 3 log 2 माइनस log 3, और तुम्हें पता है लॉग लॉग कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 log 2 है, तो सबसे पहले इस 3 को हटाना पड़ेगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी ना कि पावर उतार सकते हैं हम, एन लॉग ए हो जाएगा, तो ऐसे समझो कि इस पावर को तुम ऊपर भी ले जा सकते हो, ठीक है। अगर लॉग के बाहर कोई नंबर लिखा है तो तुम उसे जो अंदर लॉग के नंबर लिखा है उसके ऊपर पावर में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे इसकी पावर में लिख देता हूँ, ठीक है? ये मैनिपुलेशन बता रहा हूँ, कई बार ना क्या होता है आंसर आ जाता है, सिर्फ रिजल्ट थोड़ा सा मैनिपुलेट होता है, 2 की पावर 3 माइनस log 3 अपॉन 3, क्या हो जाएगा 1/3, 2 की पावर 3 होता है 8, तो log 8 माइनस log 3, तो कितना हो जाएगा log 8/3, तो हो सकता है मैनिपुलेट करके आंसर ऐसा दिया गया हो, ठीक है। चलो ठीक है, डन। नेक्स्ट देखते हैं, 10 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x+1, ओह इस बार तो बहुत सारी टर्म्स दे दी, ठीक है। अभी तक दो टर्म से तो डील करना सीख लिया था, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। देखो तुम देखोगे 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 10 तो 2 × 5 नहीं होता, तो इसे ब्रेक किया जा सकता है, आई कैन राइट 10 की पावर x को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 की पावर x, यानी कि मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x, ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। उसका फायदा क्या होगा वो अभी तुम्हें दिख जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 2 की पावर x 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस, ठीक है। न्यूमरेटर में फिलहाल तो मेरे को ये दिखा, ठीक है, ये ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दिया, अपॉन नीचे चल रहा है x tan x देखते ही मेरे को समझ में आना चाहिए कि tan x अलग से सॉल्व हो जाता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू tan x, तो tan समथिंग अपॉन सेम समथिंग वाला रूल है, तो tan x से डिवाइड कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, tan x बाय x क्या होता है 1, तो नीचे हो गया x², ये जगह लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें क्या करो पहली दो टर्म है तुम उसमें देखोगे 2 की पावर x कॉमन है इन दोनों टर्म्स में, ठीक है। दूसरे वाले में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन वहां से -1 कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, तो 2 की पावर x ले लो कॉमन, 5 की पावर x -1, इन दोनों में से जो बची टर्म इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो -1, तो 5 की पावर x -1 अपॉन नीचे तो हो गया, ये लिमिट तो 1 हो गई थी, x इंटू x² चल रहा है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब 5 की पावर x -1 कॉमन है दोनों में, ये कुछ ऐसा है जैसे मिड टर्म स्प्लिटिंग करते थे ना, वैसा वैसा सही है, फिर ये बाहर निकाल लो, तो ये जगह 5 की पावर x -1 2 की पावर x -1 अपॉन x², ठीक है। और अब अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, तो तुम्हें दिखेगा क्या, इस x² को ऐसे लिख लूँ एक बार, x इंटू एक्स, 2x लिख लेते हैं, तो तुम्हें दिखेगा ये एक लिमिट है, ये एक लिमिट है,
ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, 5 की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, 2 की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा? log 5, इसका log 2, तो आ जाएगा log 5 इंटू log 2। ठीक है, और इसको कंबाइन नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको log 10 मत लिख देना, ठीक है, या और कुछ करने की कोशिश मत करना इसमें, ये यही रहेगा, यही आंसर है इसका। चलो ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो अगर हम समथिंग वाला रूल इस्तेमाल करें, ई की पावर समथिंग अपॉन में सेम समथिंग होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है। क्या नहीं है? बस यहाँ पे माइनस ही तो नहीं है, तो ठीक है, एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, एक नेगेटिव बाहर लिख दो ऐसे यहाँ पे। अब ये रूल एप्लीकेबल है, ई की पावर समथिंग माइनस वन अपॉन सेम समथिंग, ये तो वन होता है, ठीक है, ये पूरी लिमिट हो गई वन, तो माइनस लेकिन बाहर चल रहा है, तो क्या हो गया? -1। ये तो बिना पेन उठाए वाला क्वेश्चन था, इसमें तो बस थोड़ा सा आइडिया समझ में आना चाहिए, समथिंग अपॉन सेम समथिंग वाला, बस तो क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ई की पावर एक्स प्लस, नहीं, माइनस ई की पावर, दिस इज माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो तुम्हें पता है, फिर वही बात, रूल लगाने के लिए तुम्हें वन चाहिए, वन नहीं है तो बना लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। मैंने अपनी मर्जी से -1 किया, फिर मेरे को एडजस्ट करने के लिए +1 करना पड़ेगा, अपॉन क्या होगा? एक्स। तो एक काम करो, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, और इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेना, नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये भी ये बन जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है 1, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट जैसा है, लेकिन इसमें वही, इसमें तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन लगे ना, समथिंग अपॉन सेम समथिंग चाहिए, तो नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव यहाँ मल्टीप्लाई, और एक नेगेटिव ऊपर लिखोगे तो वो नेगेटिव, अगर यहाँ एक और नेगेटिव लिखें, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आई एम कैंसिलिंग दिस, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना आ गया लिमिट? ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है 1, प्लस ये भी क्या होगा? 1। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर? ठीक है, चलो डन है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो ठीक है, थोड़ा अच्छा मैनिपुलेट किया थोड़ा सा इसमें भी। तो क्वेश्चन है ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, तो एक दिमाग में आइडिया आएगा कि क्यों ना ऐसा करके देखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक ई की पावर एक्स है, इस -2 को आई कैन री राइट दिस एज -1 -1। ठीक है, ये हो जाएगा -1 प्लस ई की पावर -x -1, ऐसे कर सकते हो, और फिर एक्स स्क्वायर है, दोनों को ब्रेक कर दो। पर प्रॉब्लम यह है कि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, तो तुम कहोगे ठीक है, एक एक्स इंटू एक्स कर लो, ये लिमिट तो सॉल्व हो गई, चलो मान लिया ये हो गई, लेकिन 1/x है, एक्स टेंडिंग टू जीरो है, सॉल्व तो फिर भी नहीं हुआ, अभी भी 1/0 मीन्स इन्फाइनाइट वाला फॉर्मेट ही है, तो सॉल्व तो अभी भी नहीं हुआ, पार्टली क्वेश्चन सॉल्व हुआ पर पूरा नब भी नहीं हुआ। तो ये आइडिया तो यहाँ पे फेल होता है कि ऐसे ऐसे तो नहीं कर सकते, फिर क्या करें? इसमें ना एक चीज हिडन है जो दिख नहीं रही, इसमें होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, नहीं, लगा सकते हैं ऐसे होल स्क्वायर की, एक्स है ना, हाँ लगा सकते हैं, देखो दिखाता हूँ, वो दिखेगी नहीं वो फर्स्ट टाइम में, क्योंकि वो ना ई की पावर एक्स में दिया है, इसलिए वो फर्स्ट टाइम में दिखेगी भी नहीं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक काम करो,
ई की पावर एक्स, इतना तो ऑब्वियस समझ में आता है ना, ई की पावर 1/e⁻x माइनस 2 लिख सकते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ तक भी ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा ई की पावर 2x प्लस 2x भी क्या, ई की पावर x इंटू ई की पावर x को ना ई की पावर x स्क्वायर ही लिखना होगी, तुम्हें ही देखने में आसानी होगी इससे। ठीक है, ई की पावर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ई की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अच्छा एलसीएम लेंगे तो एक ई की पावर x नीचे भी रह जाएगा ना। ठीक, अब जरा ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करो, ए स्क्वायर 1 को हम राइटिंग एज 1 स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2a भी दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a भी दिख रहा है, ये क्या बन जाएगा ई की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ई की पावर x एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, मैं क्या कर रहा हूँ, जो दो स्क्वायर वाली टर्म है ना इनको इकट्ठा कर रहा हूँ, ई की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इस पूरे का ही स्क्वायर हो रहा है एक तरह से, और एक ई की पावर x अलग चल रहा है, यहाँ लिख देता हूँ इंटू 1 अपॉन ई की पावर x। ठीक है, उससे फायदा क्या हुआ, इससे ये हो गया कि ये तो एक स्टैंडर्ड लिमिट है, ये हमें पता ही है, ये 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, तो इतना तो सॉल्व हो ही गया। तुम कहोगे अभी भी तो ई की पावर एक्स तो अभी भी वो है ना डिनोमिनेटर में, लेकिन अब की बार एक्स अगर 0 है और इस पर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करते हो तो ई की पावर 0 क्या हो जाएगा, ई की पावर 0 अगर अब मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो 1 से हमें कब से दिक्कत होने लगी, 1 तो डिनोमिनेटर में अलाउड है ना, आंसर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/1 यानी 1 आएगा। यहाँ पर अभी लिमिट चल रही है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसके बाद मैंने क्या किया, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, क्योंकि एक लिमिट सॉल्व होगी तो जो बचा है उस पर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन ट्राई कर लिया करो, सॉल्व हो ही जाता है कई बार। ठीक है, बस डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन फेल ही तब होता है जब डिनोमिनेटर में 0 रह जाएगा। ठीक है, चार नेक्स्ट लॉग के क्वेश्चन ज्यादा सिंपल है एज कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल। इसमें बस सिंपल सा आइडिया है, लॉग 1 प्लस जैसे 2x/x है तो लॉग 1 प्लस समथिंग अपॉन में क्या बोला था, सेम समथिंग होना चाहिए, यहाँ पर 2 नहीं है तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और ये बन गई स्टैंडर्ड लिमिट, क्या होता है इसका रिजल्ट 1, तो बचा गया सिर्फ 2 बच गया, एज सिंपल एज दैट। इसमें थोड़ा लग रहा है मैनिपुलेशन होगी, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सिंगल नहीं है, डिनोमिनेटर खाली एक्स होता ना बढ़िया रहता। अच्छा एक चीज और भी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ई है, 0 नहीं दी है, तो इसमें ना वो चीज लगेगी जो हम पुट करते थे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट का यूज करते थे, कि अगर तुम्हें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए दे रखा है एफ एक्स, तो तुम इसे क्या बना सकते हो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 बना सकते हो, एफ ऑफ ए माइनस एच डाल लो या ए प्लस एच डाल लो, कोई भी एक चीज डाल सकते हो। तो मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको मैं लिमिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ एच टेंड्स टू 0, क्योंकि फॉर्मूले सारे 0 पे एप्लीकेबल हैं। लॉग एक्स की जगह डाल दिया ए माइनस एच, तो ई माइनस एच, ठीक है, -1 अपॉन, वैसे इसमें प्लस डाल लेते हैं, ठीक है ना, वैसे तो प्लस माइनस दोनों ही डाला जा सकता है, पर इसमें प्लस डाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं नीचे ना डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ जाएगा उससे, ई प्लस एच माइनस ई है ना, ई से ई कट गया, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, लॉग ई प्लस एच -1 अपॉन एच। लॉग 1 करते तो भी होता कुछ, अरे ये भी तो दिक्कत है। परेशानी तो है इसमें, कुछ कुछ फॉर्मेट बन गया।
अब दूसरी दिक्कत ये है, इसमें अंदर log 1 प्लस समथिंग नहीं आया, e प्लस समथिंग है। तो तुम्हें इसे e को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, e से डिवाइड करना पड़ेगा या e कॉमन लूं, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 log, देखो अंदर log के अंदर ही कॉमन लिया log e, अगर मैं कॉमन लूंगा तो इसमें से क्या बचेगा 1 प्लस एच बाई, ठीक है, -1 अपॉन एच, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना ये दोनों लॉग के अंदर ही हैं, ठीक है। तो इसमें मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। मैंने ये बताया था कि लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए बी होता है, या फिर प्रोडक्ट में है तो उसे सम बना सकते हो। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग ई इंटू, सॉरी इंटू नहीं, प्लस लॉग एच बाई 1 प्लस एच बाई ई -1 अपॉन एच, ठीक है। लॉग ई क्या होता है, लॉग ई 1 होता है, ध्यान रखना मैथ्स के लिए लॉग ई 1 होता है। तो मैथ्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में लॉग का बेस मैटर करता है, मैथ्स में क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब स्टैंडर्ड बेस ई होता है, तो लॉग बेस ई ई 1 होता है। चलिए रूल्स में लिख देता हूँ, जहाँ लॉग के रूल लिखे थे ना, नहीं लिख देता, लॉग ई 1 होगा, ठीक है। आई थिंक अब तो हो गया ये, जैसे ही ये 1 हुआ, ठीक है, ये 1 और ये 1 कटेगा, तो बचेगा क्या सर, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एच बाई ई अपॉन एच, और अब ये बन रहा है log 1 प्लस समथिंग अपॉन सेम समथिंग, ठीक है। ये समथिंग है तो नीचे भी सेम समथिंग चाहिए। अब तुम कहोगे ई नहीं है अपॉन में, तो ई से डिवाइड कर दो, ई से मल्टीप्लाई कर दो, और ये लिमिट बन गई 1, ठीक है। तो बचा क्या सिर्फ 1 बाई ई, 1 बाई इसका आंसर, ठीक है। डन। इसका एक ऑल्टरनेट बताऊं, ये थोड़ा भी लेंदी लग रहा होगा मेरे को, एक ऑल्टरनेट अब दिखा, एक्चुअली आंसर कई बार ना सॉल्व करने के बाद दिखता है एक चीज, इसको एक बार ना कॉपी करता हूँ, इसका एक ऑल्टरनेट दिखाता हूँ तुम्हें। इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, तुम्हें बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि लॉग वॉग ना मैनिपुलेट कैसे होता है। इसका एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन ये था कि मैं इस 1 को लॉग ही लिख लूं, तो मैंने बताया था ना कि क्या कर सकते हैं हम, लॉग ई को 1 लिखते हैं तो 1 को लॉग ही लिख लूं। अब ये बस इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि तुम्हें ये दिखेगा नहीं फर्स्ट टाइम में, अनलेस एंड अनटिल तुमने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, फर्स्ट टाइम में नहीं दिखता, ठीक है। एक्स माइनस सी, लिमिट चल रही है एक्स टेंड्स टू ई, और इसमें प्रॉपर्टी लगा दो लॉग ए माइनस लॉग बी की, तो क्या आ जाएगा, नीचे करता हूँ थोड़ा सा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग एक्स बाई ई अपॉन एक्स माइनस ई, सॉरी एक्स टेंड्स टू 0 नहीं है, एक्स टेंड्स टू क्या चल रहा था, ई चल रहा था ना, और अब इसमें चेंज कर दो लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग एक्स की जगह क्या डाल देगा, ई प्लस एच डल रहा है, तो ई प्लस एच अपॉन ई प्लस एच माइनस ई, ई कैंसल, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको ना स्प्लिट कर दो दो पार्ट में, ई बाई ई एच बाई ई बाई ई करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा लॉग 1 प्लस एच बाई ई अपॉन ई, सॉरी अपॉन एच। इससे फायदा ये हो गया कि थोड़ा ना तुम देखो स्टेप्स पहले से थोड़े से कम कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, लेकिन इसका जो पहला स्टेप था ना, इस 1 को रिप्लेस कर दो, वो ऑब्वियस नहीं है, वो नहीं दिखेगा फर्स्ट टाइम में, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ना इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ही पता चलेगा कि हाँ ऐसे भी होते हैं लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व। तो अब तो वही हो जाएगा log 1 प्लस समथिंग अपॉन सेम समथिंग, ये तो वही है, डिवाइड बाई ई मल्टीप्लाई बाई ई, ये लिमिट सॉल्व हो गई 1 बाई ई, आंसर, ठीक है।
फिनिश। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल लॉग में I've covered जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की। कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर रहा होगा। ठीक है, और ये समथिंग वाला आइडिया बहुत ढंग से रखना। ट्रिग्नो में भी यही इस्तेमाल हो रहा है, एक्सपोनेंशियल में भी यही इस्तेमाल हो रहा है, लॉग में भी यही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और बाकी मैनिपुलेशन हमेशा प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होता है, तो प्रॉपर्टीज लॉग की क्लैरिफाइड रखना। मैं बॉक्स बना देता हूँ उसके ऊपर। प्रॉपर्टीज और भी हैं लॉग की, बट फिलहाल इन क्वेश्चनों में सिर्फ इतनी ही जरूरत पड़ी है। डन, आज के सेशन में इतना ही करते हैं। सी इन द नेक्स्ट क्लास। गुड डे एवरीवन।